बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली रेसिपी ज़रूर ट्राई की होंगी और कैसी हैं, बहुत टेस्टी हैं, आपने खाई होंगी। आज मैं आपको सूजी का कमर्शियल हलवा बनाने की रेसिपी सिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलवा बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं सूजी, जो कि स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये आप 1 कप सूजी लीजिएगा, 1 कप घी और 2 कप चीनी, 1 गिलास पानी और 1 स्पून जर्दे का कलर। तेल इस्तेमाल नहीं होगा इस हलवे में, घी इस्तेमाल होगा। आइए अब हम आपको पकाना सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रखा और आंच जला दी और इसमें गरम कढ़ाई में अब हम घी डाल रहे हैं। ये दाना के हल होने तक खाली घी गरम होता रहेगा। जब तक ये घी गरम होगा हम इसमें सूजी नहीं ऐड करेंगे। इसका घी पिघलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी और ये सूजी को हम मुसलसल चमचा चला कर हिलाते रहेंगे ताकि सूजी नीचे से लग ना जाए या साइडों से ना लग जाए। तो इसको हिलाना और भूनना है अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाह। अब हमने 1 कप चीनी डाली और इसको हमने चमचा चलाया, दूसरा कप भी हमने इसमें शामिल कर दिया। 2 कप चीनी और 1 कप सूजी और 1 कप घी को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसको अच्छी तरह भूनेंगे कि इसका दाना दाना बन जाए। ये नहीं कि इसको कम भुना जाए या इसको हल्का भुना जाए। इसकी भुनाई इसके अंदर मज़ा रखेगी खाने का। भूनते रहिएगा व्यूअर्स इसको आप उस वक्त तक जब तक ये एक सख्त डली की तरह से हो जाएगी, दाना दाना हो जाएगा। देखें, इसको चमचा मुसलसल चलाना है, मुसलसल चमचा चलाना है, हाथ रोकना नहीं है। चमचा चलाने से चमचा चलाते ही रहना है इसके अंदर जब तक कि ये गुलाबी ये जर्दे का कलर 1 स्पून हम शामिल करेंगे पानी में और इसको घोलते रहेंगे उस वक्त तक जब तक इसके लम्स ख़त्म ना हो जाएं। ये जो हमें नज़र आ रहे हैं इसको घोल के ख़त्म कर दें। ये जर्दे का कलर घुल रहा है, इसमें पानी के अंदर शामिल हो रहे हैं। अभी भी हमें कुछ लम्स नज़र आ रहे हैं जो हम इसे घोल के ख़त्म करेंगे। जी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अब हम सूजी चेक करेंगे कि ये तैयार हुई। पिंक देखें, पिंक माइल नज़र आना शुरू हो गई है। ये मज़ीद भूनेंगे व्यूअर्स। चूँकि ये एक कमर्शियल हलवा बन रहा है, इसमें मेवा जात ज़्यादा नहीं जाते और इसको सिर्फ भुनाई की खुशबू से ही मज़ेदार बनाया जाता है। इसको हम भूनते रहेंगे, उस वक्त तक भूनते रहेंगे कि जब तक ये कलर लाइट कलर नहीं देना शुरू कर देता, लाइट ब्राउन पिंक सा, तो हम उसको उस वक्त तक भूनेंगे और इसका दाना बनने तक का इंतज़ार करेंगे। ये हलवा किसी भी मौसम में, किसी भी सीज़न में खाया जा सकता है। बच्चों की आंतों के लिए तो ये इंतहाई मुफीद है। छोटे बढ़ती उम्र के बच्चों को देने से उनकी सेहत अच्छी होती है और सूजी सेहत के लिए बच्चों की सबसे ज़्यादा मुफीद है क्योंकि वो बहुत जल्दी इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं सूजी को। देखा व्यूअर्स आपने, ये रेड कलर लाइट सा पिंक ब्राउन सा लग रहा है। ये हमने इसकी भुनाई से ये कलर लाए हैं इसको। और अब इसने घी भी छोड़ दिया व्यूअर्स, इसने घी छोड़ दिया है। देखें, हमने 1 कप डाला था और तकरीबन इतना ही ऊपर नज़र आ रहा है ये घी। ये समझें अब इसकी भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। अब हम 1 गिलास जिसमें हमने रंग मिलाया था वो पानी इसमें शामिल कर देंगे। ये पानी अब हम हलवे में शामिल कर देंगे। ज़रा ध्यान से डालिए, एकदम उछलता है, आप छींट ना आ जाए।
آپ محسوس کریں کہ ابھی اس میں پانی اور جائے گا تو تھوڑا سا اور ڈال دیجیے گا۔ پانی ڈال کے اب ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے کہ یہ حلوے کی شکل اختیار کر لے، کیونکہ ابھی یہ سوجی پک رہی ہے۔ ابھی اچھی طرح سے اس کو پکاتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوجی کا حلوہ کمرشل اب بالکل کھانے کے لیے تیار ہے۔ دیکھا ویورز، یہ 1 کپ سوجی میں یہ کتنا سارا حلوہ بن گیا ہے۔ اگر ہماری خواتین چاہیں تو اس کے ٹفن بنا کے بھی سیل کر سکتی ہیں پوری کے ساتھ، اس طرح ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیسا پیارا یہ حلوہ بنا ہے۔ اس کی آپ کسی بھی چیز سے گارنشنگ کر سکتی ہیں، کسی بھی قسم کے ڈرائی فروٹ سے اس کو گارنشنگ کیا جا سکتا ہے۔ میرے پاس مونگ پھلی اویلیبل تھی تو میں نے مونگ پھلی سے گارنش کر دیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو کاجو سے، پستے سے، بادام سے گارنش کر سکتے ہیں۔ اب آتی ہے ٹیسٹ کی باری، چلیے ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے مونگ پھلی کا ٹیسٹ بالکل ڈفرینٹ ٹیسٹ پیدا کر دیا۔ آپ کھا کے دیکھیے گا، اب بنا کے کھا کے دیکھیے گا کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے۔ یہ آپ عید کے دسترخوان پہ بھی لگا سکتے ہیں بنا کے، دوستوں کی محفل میں بھی بنا کے دیا جا سکتا ہے، اور کسی قسم کی تقریبات میں بھی یہ حلوہ بنایا جا سکتا ہے، اور تعریف حاصل ہو جائے گی آپ کو۔ تو یہ تھا آج کی ہماری ریسیپی، سوجی کا حلوہ۔ ویورز، اس حلوے کو کسی بھی خوشی کے موقع پر بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا بنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے ضرور کامنٹس کیجیے گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنی عائشہ آنٹی کو اجازت دیجیے، میں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔